What is bid strategies? अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू IT टेक बाय रुबाब। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम लोग फेसबुक एड्स के बिड स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो कीप कनेक्टेड विद मी और वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हम बिड स्ट्रेटजी को आज रीड आउट करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं कि हाउ द बजट इज़ स्पेंड। हम जो अपनी एड में बजट लगा रहे हैं उसको हम किस तरह से स्पेंड कर सकते हैं, उसके क्या तरीके हैं। सो बिडिंग स्ट्रेटजी, बिडिंग आपको मैं समझाती चलूँ आसान अल्फाज में। बिडिंग हम इस चीज़ को कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है और आप उसके क्लाइंट्स को ढूंढते हो। 3 क्लाइंट्स आपके पास आ जाते हैं। एक कह रहा है मैं आपका जो फ़ोन है वो 10K में लूँगा, एक कह रहा है 20K में, एक कह रहा है 30K में। लेना तीनों ने है और लोग भी 3 हैं। तो जो वो पैसों मतलब जो रेट लगा रहे हैं उस फ़ोन का, वो उसकी बिडिंग कर रहे हैं। आम अल्फाज में हम इसको उर्दू में बोली भी बोल लेते हैं कि लाइक बोली लगा रहे हैं, ठीक है। और फिर जो सबसे ज़्यादा आपको पैसे दे रहा होता है आप उसको दे देते हो। दिस इज़ कॉल्ड बिडिंग। सो अब हम बिडिंग स्ट्रेटजी देखते हैं कि हम अपनी कैंपेन में किस तरह से बजट को लगा सकते हैं। अब वो बता रहे हैं कि बिडिंग स्ट्रेटजी 2 तरह की हैं, एक है ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी और एक है मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी। जो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी होती है ये तो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही फेसबुक ने सेलेक्ट की होती है। मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसमें आप अपनी ऐड पे अपनी मर्ज़ी से पैसे को स्पेंड कर सकते हो। मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी। सो बिडिंग स्ट्रेटजी 2 तरह की होती हैं, एक होती है ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी, एक मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी। ऑटोमेटेड जो होती है ये मतलब ऑटोमेटिक ही होती है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है फेसबुक की तरफ से। और जो मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी है इसमें हम अपनी मर्ज़ी से बिड को लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपने पैसे को अपनी तरह से, मतलब अपनी जो भी आपका दिल चाह रहा है, जिस तरह से आपने यूज़ करना है उस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके कुछ टर्म्स हैं मैनुअल में, उनको अब देखते हैं कि वो टर्म्स क्या हैं। उनमें से कुछ स्ट्रेटजीज़ ये हैं। द नंबर 1 इज़ लोअर कोस्ट, सेकंड वन इज़ कोस्ट कैप, थर्ड वन इज़ टारगेट कैप, फोर्थ वन इज़ बिड कैप एंड द फिफ्थ वन इज़ मिनिमम ROAS। ROAS को हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे और इसको तभी मैं बताऊंगी। सिर्फ फ़िलहाल आपको समझना ये है कि बिड लगाने की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो ये हैं। लोअर कोस्ट, जो कि इसको हम लोअर कोस्ट भी कहते हैं और इसको हम हाईएस्ट वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। पुराने मतलब आज से 2 साल पहले जहाँ अब हाईएस्ट वॉल्यूम लिखा आ रहा है वहाँ पे लोएस्ट कोस्ट लिखा आता था, लेकिन अब हाईएस्ट वॉल्यूम लिखा आता है। चीज़ एक ही है। सो कॉस्ट कैप, टारगेट कैप, बिड कैप एंड मिनिमम ROAS। अब हम इनको स्टडी करते हैं कि कॉस्ट कैप क्या होता है, बिड कैप क्या होता है। सो गाइस, इस स्लाइड में ये है, डू यू वांट टू कंट्रोल कोस्ट। क्या आप अपनी कोस्ट को कंट्रोल करना चाहते हो ऐड में। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास है कोस्ट कंट्रोल एंड द राइट हैंड साइड पे है नो कोस्ट कंट्रोल। अब ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम लिखा आ रहा है, ये जो पीछे मैं अभी बता के आई हूँ, लोअर कोस्ट एंड हाईएस्ट वॉल्यूम इज़ द सेम थिंग, ओके, but it can written different at different places, but both are the same things, okay. So highest volume get the more result for your budget, no budget control। मतलब ये अपने लिहाज से ही आपको बजट जो है ना वो प्रोवाइड करता है और अपने ही मतलब फेसबुक बाय डिफ़ॉल्ट जो उसको अच्छा लगता है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे पास कोस्ट कंट्रोल है, इसमें हम अपनी मर्ज़ी से अपनी कोस्ट को मिनिमाइज़ करके जो है ना ऐड चला सकते हैं। अब हम इन दोनों में से जो डिफ़ॉल्ट पे कोस्ट कैप और बिड कैप है इसको हम स्टडी करते हैं। सो बिड कैप का मतलब है कि आप अपना जो सारा फोकस है वो कहाँ पर लगा रहे हैं, बिडिंग में। जिस तरह आपकी ऐड ने पार्टिसिपेट किया ऑक्शन में,
अब इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपकी ऐड ने भी पार्टिसिपेट किया, किसी और की ऐड ने भी पार्टिसिपेट किया एंड द थर्ड वन पर्सन की ऐड ने भी पार्टिसिपेट किया, मतलब तीनों की एड्स ने पार्टिसिपेट किया। जब तीनों की एड्स ने पार्टिसिपेट किया तो ज़ाहिर सी बात है, जब तीनों ने पार्टिसिपेट किया तो अपना अपना बिड भी वहाँ पे उन्होंने रखा, मतलब वहाँ पे बिड भी रखी गई। सिंपल मतलब इसका ये है कि जब आप तीनों की ऐड ने पार्टिसिपेट किया, आप तीनों ने अपना अपना बिड रखा। बिड मतलब वो कह रहा है मैं 10,000 में ये लगा रहा हूँ, कह रहा है 20 में, वो कह रहा है 30 में, लेकिन आप तीनों ने बिड तो रख लिया। लेकिन अगर आप उस बिड के ऊपर कैप लगाना चाहते हो, मतलब आप कहो कि ये 30 में और हाँ बस यही अमाउंट है मेरी और मैं 30 में ही लूँगा, और मैं 30 में ही ऐड रन कर रहा हूँ और इसी में मुझे जो, उसके ऊपर फिर आप बिड कैप रख देते हो, मतलब कि ये फिक्स हो गया है, मैंने यही करना है। सो दिस इज़ कॉल्ड बिड कैप। इसका मतलब है कि हम बिडिंग के ऊपर कैपिंग लगा रहे हैं। होप सो आपको बिड कैप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट कैप। इसमें हम फेसबुक को ये बोल रहे होते हैं कि तुम बिड जितना मर्ज़ी रखो, हमें उससे नहीं है, हमें जो अपना कन्वर्जन रेट, अपनी कॉस्ट चाहिए वो इतनी चाहिए। हम कॉस्ट कैप में से बता रहे होते हैं कि हमें इतनी जो है कन्वर्जन चाहिए, हमें तुम्हारे बिड से कोई रिलेशन नहीं, हमें उससे कोई मसला नहीं, तुम जो मर्ज़ी करो लेकिन हमें हमारी कन्वर्जन इतनी दो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसको कह रहे होते हैं कि हमें 10 रुपये में ये लीड चाहिए, ठीक है, तो हम उसको उसका कंट्रोल दे रहे होते हैं कि हमें ये 10 रुपये के अंदर हमें लीड दो। दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड कॉस्ट कैप। इसका मतलब ये है कि हम लोग बिड कैप में हर एक ने अपनी अपनी बिडिंग रखी, फिर हम लोगों ने एक पॉइंट ऐसा आया कि हमने अपने बिड के ऊपर कैप लगा दी कि नहीं बस यही मेरी बिडिंग है, ठीक है। लेकिन कॉस्ट कैप में हमें जो है बिड के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हम फेसबुक को कह रहे होते हैं कि मेरा जो टारगेट है ना वो 10K है, तो तुमने सिर्फ इसको अचीव करना है, मुझे इससे कोई ताल्लुक़ नहीं तुम बिड कितना रख रहे हो और क्या। दोनों में आपको डिफरेंस होप सो क्लियर हो गया होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप लोग फेसबुक को कह रहे हो कि मुझे तुम्हारे बिड से कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी ये 10 रुपीज़ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें तुमने मुझे लीड्स देनी है, ठीक है, मुझे तुम्हारे बिडिंग से नहीं मसला। अच्छा, तो आपको उसमें से लीड्स मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग चालाक हो तो फेसबुक की तो और ज़्यादा सिक्स सेंसेस हैं, तो वो क्या करता है कि अगर उसे पता चल जाता है लाइक 10 रुपये में ये बंदा इतनी लीड्स ले रहा है, आप लोग कहते हो चलो अगर 10 रुपये में मुझे लीड्स आ जाएंगी तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा, अगर मुझे 10 रुपये में नहीं भी आ रही मेरा नुकसान तो नहीं है, मैं तो ऑलरेडी बहुत जो है ना कॉस्ट कैप कम लगा रहा हूँ। सो इसको फिर वो क्या करता है कि आप लोग कह रहे होगे कि मेरी जो है पोस्ट पे इंप्रेशन तो आई जा रहे हैं ना, बेशक मुझे सेल्स नहीं हो रही या कुछ भी है, इंप्रेशन आई जा रहे हैं और मैंने कॉस्ट कैप भी इतनी कम लगाई है, मुझे तो फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसा होता है कि फ़ेसबुक को जब पता चल जाता है तो आपके इंप्रेशन शो करने भी बंद कर देता है, बल्कि वो आपको उसमें रिज़ल्ट्स नहीं देता। तो कॉस्ट कैप उतना लगाया जाए जो कि फ़ेसबुक के एल्गोरिदम्स में जो है ना लाइक पॉसिबल हो। आप इतना कम जो है कॉस्ट कैप लगा के कहें कि हमें ज़्यादा ऑडियंस मिले, इंप्रेशंस हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप चालाक हो तो फेसबुक उससे भी ज़्यादा चालाक है। सो हमने अपने एड्स मैनेजर को ओपन कर लेना है, देन हमने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है एंड देन हमने यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने ट्रैफिक को सिलेक्ट कर लिया, फिर हम इसको मैनुअल पे कर लेंगे एंड कंटिन्यू, और फिर उसके बाद हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट में नीचे स्क्रॉल करेंगे, एडवांटेज कैंपेन बजट को, ये जो है इसको हमने कर लेना है ऑन। जब हम इसको ऑन कर लेंगे, ये नीचे जो आ रहा है कैंपेन बिड स्ट्रेटजी हाईएस्ट वॉल्यूम जो है बाय डिफ़ॉल्ट है एंड इसमें जो है बिड कैप ये आ गया। अगर हम इस बिड कैप को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं तो देखिएगा वहाँ हमें बिड कैप शो होगा कि आपने बिड कैप कितना लगाना है। इस प्लेस पे ये यहाँ पे हमें बिड कैप शो हो रहा है, और अगर हम पीछे दोबारा से जाके उसको जो है चेंज करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके हम कोस्ट पर रिज़ल्ट पे इसको चेंज कर देते हैं, तो वो नेक्स्ट एड सेट में जाके हमसे CPR मांगेगा। ये जो मैं पीछे आपको कॉन्सेप्ट समझा के आई हूँ, ये अब आपके थोड़े से रिलेट हो रहे होंगे और थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, बाकी डीपली हम नेक्स्ट करेंगे। सो
होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।